बढ़े तो सूप नखा रावण के बहिने, दुष्ट हृदय दारुण दुख यहिने। पंचवटी में भगवान आए और वहां एक माया रूपी स्त्री भगवान के पास आई, क्या कहने के लिए कि मुझसे विवाह कर लो। कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, अस संजोग विधि रचा विचारी। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, अस संजोग विधि रचा विचारी। ओ पंचवटी सो गई एक बारा, पंचवटी सो गई एक बारा। अरे देख विकल भई जुगल कुमारा, देख विकल भई जुगल कुमारा। रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाहि, रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाई। ओ बोले बचन बहुत मुस्काई, ओ बोली बचन बहुत मुस्काई। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, अस संजोग विधि रचा विचारी। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, अस संजोग विधि रचा विचारी। ते अब लग रही हूँ कुंवारी, ताते अब लगी रही कुंवारी। ओ मन माना कछु तुम ही निहारी, मन माना कछु तुम निहारी। उस कही चित ही कही प्रभु बाता, से कही चित ही कही प्रभु माता। आई कुमार मोर लघु भ्राता। आई सब गाइए। लघु माता। अरे प्रभु समरथ को सतपुर राजा, प्रभु समरथ कौशलपुर राजा। अरे जो कुछ करही ओ नहीं सब साजा, जो कुछ करहि ओ नहीं सब छाजा। ओ जो कुछ करही ओ नहीं सब साजा। जो कुछ करहि ओ नहीं सब छाजा। ध्यान से सुनना, भगवान को देख करके कह रही है आपसे सुंदर कोई नहीं है। तुम सम पुरुष नमो सम नारी। अच्छा, नारी किसको कहते हैं? जिसका विवाह हुआ हो या जिसका ना हुआ हो, जोर से बोलो। बिना विवाह के कुंवारी बोलते हैं और विवाह के बाद नारी हो गई। अब भगवान विचारने लगे कि खुद ही कह रही है नारी हूं, ऑलरेडी मैरिड है, फिर भी विवाह का प्रस्ताव लेके आई। और दूसरा बोले दूसरा कोई अगुआ नहीं, खुद अगुआ बन के आ गया। इस शादी विवाह कोई घर के बड़े ढूंढते हैं, कोई दूसरे लोग बताते हैं भाई बहुत अच्छा घर है, और ये तो पहला विवाह राम जी सोच रहे हैं जो खुद कह रही कि मैं शादीशुदा हूं फिर भी तुमसे करूंगी, और खुद प्रस्ताव रख रही है। अब कहीं कोई कन्या थोड़ी अपने विवाह का प्रस्ताव रखती है कि विल यू मैरी मी माय डियर। आजकल तो खैर रख रहे हैं लोग। तो जो अपने आप से बिना माता पिता को बताए और बिना माता पिता के आज्ञा के विवाह करें, तो वो इन्हीं के उसमें मिले जुले लोग हैं। याद रखना, सूप न खा के। माँ बाप की मर्जी के बिना विवाह मत करिए, दुख मिलेगा। वो भी जहां आपके लिए अच्छा घर वर देखेंगे वहां प्रेम बनाइए, वहां करिए। सुख दुख जीवन के पहलू हैं, लेकिन माँ बाप की मर्जी के बिना विवाह नहीं करना चाहिए। भगवान ने कहा प्रस्ताव लेके आ गई और कह रही है नारी। तो थोड़ी देर बाद उसे भी ध्यान आया कि मैंने तो नारी कह दिया। नारी बोलने पर ये समझ गए कि मेरा विवाह हुआ, इसलिए कुछ बोल नहीं रहे। तो फिर उसको संभाला, सूपनखा ने, बुद्धिमान है, और फिर कहने लगी ताते अब लग रही हूं कुंवारी। भगवान बोले अजीब लीला है, पहले कह रही है नारी, अब कह रही है कुंवारी। अरे भाई क्या हो, नारी हो कि कुंवारी हो? तो लक्ष्मण जी ने कहा भैया ना नारी है ना कुंवारी है, इससे दूर रहो, बहुत बड़ी बीमारी है। ये नारी कह रही है, कुंवारी कह रही है, बीमारी है, इससे दूर रहो, राधे राधे बोलना पड़ेगा। इसीलिए माता पिता की आज्ञा से विवाह करो। स्वधर्मेण निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। गीता कहती है अपने धर्म में मर जाना
उत्तम है और धर्म का विचार भी करना सबसे बड़ा पाप है। हिंदू धर्म मिला है, सनातन धर्म मिला है, हम और आप भाग्यशाली हैं। कोई और धर्म मिलता तो फिर पता नहीं वहां क्या कर रहे होते। हमारे यहाँ एक चींटी पे भी चरण रख पड़ जाए तो माता जी कहती हैं देखो बचा बचा के चलना। हमारे यहाँ बच्चों को कहा जाता किसी को तकलीफ मत देना, किसी को सताना मत, ये हिंदू धर्म का नियम है। इसलिए भाग्यशाली लोगों को हिंदू धर्म मिलता है, सनातन में जीवन मिला है, तो आप सब भाग्यशाली हैं। और राममय होने का समय मिल गया है तो और भाग्यशाली हो गए हैं। आजकल तो सनातन की चर्चा हर तरफ है, हर तरफ कोई सनातन की चर्चा करता है। और ध्यान रखिए, सनातन की बात आए, धर्म की बात आए और कोई मौन होकर के स्वीकृति प्रदान करे और मौन होकर घर बैठा रहे तो वो सच्चा वीर नहीं, वो कायर है। राम की बात आती है, राम के लिए जवान न निकले तो समझो हम कायर हैं। वो हमारे आराध्य हैं। कोई भगवान को कहे, कोई हमें भगवान से विमुख करे तो क्या हम उसकी बात मान के विमुख हो जाएं? क्या हम अपने धर्म को छोड़ दें? गीता तो कह रही है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं अपने धर्म में मर जाना श्रेयस्कर है, मुक्ति प्रदाता है, लेकिन और धर्म का विचार भी करना नरक गामी होता है व्यक्ति। इसलिए हिंदू धर्म में जन्म मिला हम भाग्यशाली हैं। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि देखो आज शादी के लिए दो चीजें होती हैं, एक विवाह कोई प्रस्ताव लेके जाए। ये कहने लगी पहले नारी हूं फिर कहा कुंवारी हूं, तो भगवान को लगा कि भाई इनके यहाँ उल्टा नियम होगा, जिनका विवाह हो गया होगा उनको नारी कहते होंगे। तो इसलिए भगवान भी कह दिए आहई कुमार मोर लघु भ्राता। भगवान ने भी कहा मेरे भैया भी कुंवारे हैं। तो किसी ने कहा क्या राम जी झूठ बोल रहे हैं, भाई लक्ष्मण का विवाह तो हो गया है। तो कहा झूठ नहीं बोला, ये कह रही है मेरी शादी हो गई है फिर भी कुंवारी हूँ। तो भगवान भी कह रहे हैं हो तो लक्ष्मण की भी गई है लेकिन वो भी कुंवारे हैं, तुम समझ लो दोनों जाके। और हमें मत करो देवी, क्यों? क्योंकि हमारी देवी जी ये बैठी हुई है। और देखो राम जी की महिमा देखो। आजकल लोग जाते हैं अपनी देवी जी के साथ, लेकिन कहीं और कोई देवी जी मिल जाए तो बात उसी को देख के करते हैं। और फिर देवी जी को देखो मारा, कितना गुस्सा हो जाए। एक देवी जी गई डॉक्टर के यहाँ आंख दिखाने, तो कहा कि भाई आंख में समस्या हो गई। डॉक्टर ने कहा आंख खोलो, तो आंख खुले ही ना ज्यादा। अरे बोले और खोलो, अरे बोले कितना खोले, महाराज से ज्यादा कभी नहीं निकली, कैसे आंख निकाले? अरे बोले और बड़ा करो तो देखिए आंख में क्या है। तो नहीं खोल पाई। तो डॉक्टर साहब ने कहा जैसे गुस्से में अपने पति को देखती हो वैसे देखो। अब इतनी बड़ी बड़ी आंखें हो गई। बोले हाँ ठीक है राधे राधे बोलना पड़ेगा, है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं, आप सब नहीं। तो लक्ष्मण की ओर भेजा, बोले ये विवाह करेंगे, हमारी देवी जी तो हैं। सीत ही चित ही कहीं प्रभु बाता। जानकी जी को देख के भगवान सब बातें कर रहे हैं। लक्ष्मण की ओर गई तो भगवान ने नाक कान लक्ष्मण जी ने काट लिया। रूप भयंकर प्रकट भई, भयंकर रूप में प्रकट हो गई, दौड़ के आई। रावण से कहा भैया दो राजकुमार आए, मैं देखो क्या किया मेरा। ये नहीं कहा कि मैं क्या लेके प्रस्ताव गई थी। बोले हम तो घूम रहे थे और वो मेरी नाक कान काट लिए, और आपको भी बड़ा भला बुरा कह रहे थे, जाओ देख लेंगे रावण कौन है। खरदूषण को भेजा, भगवान ने वध कर दिया। तो रावण को लगा खरदूषण मोहिसम बलवंता, ते नहीं कमारे सोई भगवंता। ये भगवान तो नहीं है, क्योंकि खरदूषण तो मेरे जैसे बलशाली हैं, उन्हें नारायण के अलावा कोई नहीं मार सकता। तो मारीची को बुलाया, सोने का मृग बनवाया, उन्हें भेजा है। मारीची गया, कुटिया के सामने से दौड़ने लगा। सीता मैया को भगवान ने अग्नि में निवास दिया। तुम पावक महु करहु निवासा, जब तक करहु निशाचर नासा। असली जानकी जी को भगवान ने आग में रख दिया। रावण उन्हें स्पर्श करता तो जल के भस्म हो जाता, इतनी पतिव्रता में है। एक छाया सीता को भगवान ने प्रकट किया, और उस छाया सीता ने सोने का मृग मांगा। भगवान राम पीछे गए
और जैसे बाण मारा तो राम की आवाज में हा लक्ष्मण करके पुकारा। सीता जी ने कहा लक्ष्मण जाओ, भैया पे कोई संकट है। लक्ष्मण जी लक्ष्मण रेखा खींच दिए, माँ इससे बाहर मत जाना, इसके अंदर कोई आएगा तो वो जल के भस्म हो जाएगा। लक्ष्मण जी दौड़ पड़े, पहले तो समझाया, सीता जी नहीं मानी तो गए। रावण आया साधु का वेश बना के, जैसे ही अंदर लात धरा तो देखा ये तो कोई रेखा है, तो कहा कि इससे बाहर निकल के भिक्षा दो। माँ को लगा कोई साधु है, बाहर आई, हरण कर लिया, विमान में बिठाया, लंका की ओर लेके जाने लगा। धन्य है जटायु जी महाराज जो दौड़ पड़े, रावण से युद्ध करने लगे और युद्ध किया तो चंद्रहास से जटायु के पंख को रावण ने काट दिया। जटायु जी नीचे गिरे, भगवान राम लौट के कुटिया में आए, लक्ष्मण को देखा, तुम क्यों चले आए? लगता है कोई अपशगुन हुआ। आए कुटिया में, जानकी नहीं, ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते आगे आए, भगवान रोते रोते तो जटायु मिला। हरे राम हरे राम हरे राम निकल रहा है, रक्त की धारा बह रही है, सारा शरीर रक्तमय हो गया है। हरे राम यही निकल रहा है। भगवान आए, कौन नाम ले रहा है? जटायु को उठाकर गोद में बिठाया, अपने हाथों से शरीर को सहलाया, जितना भी दुख था, जितनी पीड़ा थी वो समाप्त हो गई, सारी पीड़ा मिट गई। भगवान को देखकर कहने लगा, प्रभु मैं धन्य हो गया। जल भरी नयन कहूँ रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाई। तुम कहो तो तुम्हें अमर कर दूं, तुम्हें मरना ना पड़े कभी, जो तुम कहो वो पद तुम्हें दे दूं। तो जटायु जी बोले, प्रभु मैं तो कितना बड़ा भाग्यशाली हूं कि आपका दर्शन करते हुए मेरे प्राण निकल रहे हैं, और उसमें भी मैं क्या कुछ और मांगूं? आप चले आए प्रभु, बस आपका दर्शन हो गया, मैं कृतार्थ हो गया। सीता हरण के विषय में भगवान राम को बताया, रावण से मैं लड़ने लगा, मेरे पंख काट दिए रावण ने। वो दक्षिण दिशा की ओर, लंका की ओर जानकी को ले गया है। कुछ आभूषण भी माँ ने वहां जा दिए थे, वो भी राम को दिखाया, भगवान ने पहचाना। जटायु को भगवान ने मुक्त किया। अपने पिता को तो नहीं मुक्त कर पाए, लेकिन जटायु को भगवान ने मुक्ति प्रदान की अपने हाथों से। अच्छा, जटायु दशरथ जी के मित्र भी हैं, इसलिए भगवान इनको तात कह रहे हैं, पिताश्री। अब मित्र कैसे हैं? बोले एक बार इनकी मदद जटायु जी ने की थी, दशरथ जी की तो मित्रता हो गई। तो जटायु जी ने कहा, जब आपके यहाँ कोई पुत्र हो तो मुझे बुलाना, मैं दर्शन करने आऊंगा अपने पुत्र का। तो जब राम जी हुए, जटायु जी इतना भारी शरीर था, अयोध्या में आए तो सब डर गए। तो जटायु जी दर्शन नहीं कर पाए। दशरथ जी ने कहा बाद में कराएंगे, तो दर्शन उनको हुआ नहीं। आज राम कह रहे हैं, पिताश्री मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। सीता हरण तात जनी कहूं पिता सन जाई, जो मैं राम तकुल सहित कहीं दसानन आई। आप स्वर्ग में जाइए और वहां मेरे पिताजी मिलेंगे, मेरा प्रणाम कहना, लेकिन सीता के हरण को मत बताना। बोले क्यों प्रभु? बोले क्योंकि कुछ दिन बाद ही मैं रावण को परिवार सहित मार के वहीं भेजूंगा। अब वो रावण मेरे पिता से बताएगा, आप मत बताना। फिर दिया भगवान ने, गीध ते हैं तजी धरी हरि रूपा। भगवान का स्पर्श हुआ तो देव बन गया। हरि का रूप धारण करके भगवान का दर्शन करते हुए भगवान के धाम को गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। शंकर जी बोले, सुनहु उमा ते लोग अभागी, हरि तजी होई विषय अनुरागी। वो लोग अभागे हैं दुनिया में जो भगवान को छोड़कर विषयों में अपने मन को लगाते। एक गिद्धराज को भगवान ने मुक्त किया। दुर्वासा जी ने मुझे साप दिया था, प्रभु के चरणों को देखने से वह साप मिट गया। मुक्त होते हुए भगवान के धाम को जाते हैं।